Hello everyone, welcome back to your very own channel, Kajal's Biosphere. Very important news that CBSE 10th board exams are being cancelled, so a sigh of relief for all the students. Now, today's video is not specific for any student of any grade, but it is for everyone out there. And what I am going to be talking about is vaccines. Why vaccines? Because this whole paranoia is going around that what these vaccines are, should we be taking it or not. So today I'm making this video so that we all have a very basic idea that what vaccines are, and then you can decide for yourself that you want to get vaccinated for COVID or not. And I will be talking in Hindi so that everyone understands this. And this video is not for any student, but it is for everyone. So students, if you are watching me, then you can show it to all your relatives, your parents, your house helps, your friends, everyone possible. We all have the question, what are vaccines? So let's understand. A product that stimulates a person's immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease. Vaccines are usually administered through needle injections but can also be administered by mouth or sprayed into the nose. अब हमने बायोलॉजिकल डेफिनेशन देख लिया वैक्सीन का, बट लेट्स अंडरस्टैंड ये होता क्या है. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. नॉर्मली आपको अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी का वायरस है, बैक्टीरिया है, जर्म है, जिसको हम पैथोजन बोलते हैं. आपको कोई भी कीटाणु, कीड़ा आप उसको इमेजिन कर सकते हो. तो जब ये आपके बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी के लिए वो एक फॉरेन मटेरियल हो जाता है, ये आपके बॉडी का नहीं है. तो आपकी बॉडी उसे मारने के लिए कुछ सोल्जर्स बनाती है जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं. आपकी बॉडी उससे फाइट करती है, उसको मार देती है और आपको बीमारी नहीं होता. ये आपके बॉडी में नॉर्मली होना चाहिए. बट अब कोई कोई वायरस होते हैं या कोई कोई जर्म होते हैं जिसको आपकी बॉडी मार नहीं सकती और आपको बीमारी हो जाती है. जैसे कि एग्जाम्पल है कोविड-19. किसी किसी को ये होगा, किसी किसी को नहीं भी होगा. तो अब हम कोई भी बीमारी से बचने के लिए बनाते हैं वैक्सीन्स. वैक्सीन्स हम बचपन से लेते आ रहे हैं. टीबी के लिए, मम्स है, रुबेला है, इन सब के लिए हमने वैक्सीन्स लिए हैं. बट वैक्सीन्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ऑलमोस्ट 5 से 10 साल निकल जाते हैं और बहुत सारा पैसा भी लग जाता है, तब जाके एक वैक्सीन बनती है. बट अब हम ऐसे सिचुएशन में है कि हमको जल्द से जल्द वैक्सीन बना के चाहिए, इसीलिए हमने फास्ट प्रोसेस करके कोविड के वैक्सीन्स बनाए. तो अब ये वैक्सीन्स होते क्या है? हम क्या करते हैं, कोई भी वायरस लेते हैं, उसको या तो मार देते हैं या तो उसको ऐसा बनाते हैं जिससे आपको बीमारी ना हो, या फिर उस वायरस का कोई पार्ट लेते हैं हम जिससे भी आपको बीमारी नहीं होगी, और फिर उसको हम बोलते हैं वैक्सीन. सो जब ये वैक्सीन आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है, आपको बीमारी नहीं होगा, बिकॉज ये वायरस या तो मरा हुआ है, या तो ये कोई डुप्लीकेट वायरस है, या तो ये वायरस का कोई पार्ट है. तो आपको बीमारी नहीं होगी. बट इसका फायदा ये है कि आपकी बॉडी में जब वैक्सीन इंजेक्ट हुआ है, आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये कोई फॉरेन मटेरियल है और उससे फाइट करने के लिए सोल्जर्स बनाएगी, जिसको हमने एंटीबॉडीज बोला था. तो अब आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी सोल्जर्स बने हुए हैं उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए. अब जब नॉर्मल वायरस आपकी बॉडी में आएगा, तब आपके पास ऑलरेडी सोल्जर्स रेडी है उससे लड़ने के लिए. तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है और आपको बीमारी नहीं होगा. दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. सो कोई भी बीमारी का वैक्सीन आप जब लेते हो, आपको वो बीमारी नहीं होती, रादर आप उस बीमारी से बच जाते हो. सो सेम चीज अप्लाई होती है कोविड वैक्सीन के लिए. बट देर इज दिस लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग कि हमें ये वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं. इसीलिए आपको ये बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि वैक्सीन होते क्या है. अब हमारे पास मार्केट में कोविड के 2 वैक्सीन अवेलेबल है. सो द विच 2 वैक्सीन आर देयर? फर्स्ट इज कोविशील्ड एंड सेकेंड इज कोवैक्सीन. थर्ड मार्केट में आ गया है स्पुतनिक वी, बट देन वो मार्केट में आने के बाद
अप्रैल एंड या मई में लोगों को दिया जाएगा, इसीलिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो अब हम उन वैक्सीन के बारे में बात करेंगे जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, जिनको हम ले सकते हैं। पहला वाला कोविशील्ड। इसमें हमने यूज किया है अडीनो वायरस। मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, बट जस्ट एन आइडिया कि ये जो वायरस है अडीनो वायरस, ये कॉमन ग्रुप ऑफ वायरस है जो नॉर्मल आपको सर्दी बुखार होता है उसका वायरस है। तो आप अगर कोविशील्ड लेते हो आपको कोविड कोरोना नहीं होगा। एंड सेकेंड है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो वैक्सीन बना है उसमें हमने कोविड-19 का ही वायरस लिया है, बट उसको किल कर दिया है, मार दिया है, उसके बाद उसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। सो एक सिंपल लॉजिक है, अगर मरा हुआ वैक्सीन है तो वो आपको बीमारी नहीं दे सकता, बट जब ये हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो आपको बॉडी में इम्यूनिटी मिलेगा, आपकी बॉडी सोल्जर्स बनाएगी कि कल जब आपके बॉडी में कोविड का नॉर्मल वायरस जाएगा, आपके पास ऑलरेडी इम्यूनिटी है उससे लड़ने के लिए। तो दोनों वैक्सीन आप लोगे, आपको कोविड नहीं होने वाला। एंड कोविशील्ड का एफिकेसी इज 63%, मतलब 63% चांसेस है कि आपको बीमारी नहीं होगी लेने के बाद और नॉर्मल वायरस एंटर करने के बाद। कोवैक्सीन का एफिकेसी इज 81%, जो ज्यादा है कोविशील्ड से, मतलब 81% चांसेस है कि आपको बीमारी नहीं, मतलब नहीं ही होगा अगर आपके बॉडी में वायरस एंटर होता है फिर भी। सो आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोविड-19 के वैक्सीन लेते हो आपको बीमारी नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है या फिर ये डाउट है कि हम वैक्सीन लेते हैं और हमको कोरोना हो जाता है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, आपको वैक्सीन के वजह से कोरोना नहीं होने वाला। आपको वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन लिया और मुझे कोरोना हो गया। बहुत लोगों को ये भी डाउट है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या हम कोरोना पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। सो लेट मी टेल यू, अगर मैंने आज वैक्सीन लिया है और मैं कल जाके टेस्ट कराती हूँ, मैं पॉजिटिव भी हो सकती हूँ, नेगेटिव भी हो सकती हूँ। पॉजिटिव इस वजह से हो सकती हूँ कि मुझे कोई नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह वो वायरस एंटर हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीन। वो वायरस एंटर हुआ और उसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हुआ एंड मैं पॉजिटिव है, बट वैक्सीन की वजह से मैं पॉजिटिव है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप टेस्ट कराओगे तो जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव ही होंगे या नेगेटिव होंगे। एंड जब आप वैक्सीन लेते हो, ऐसा नहीं है कि आज आपने वैक्सीन लिया और आज ही आज आपके इम्यूनिटी बन गई, उसको टाइम लगता है। तो वैक्सीन लेने के 1-2 हफ्ते तक भी आपके बॉडी में वायरस एंटर हो सकता है और आप पॉजिटिव हो सकते हो, या फिर आप 1-2 हफ्ते पहले वायरस एंटर हो गया था बॉडी में और आपने आज वैक्सीन लिया और आपने कल जाके टेस्ट कराया तो भी आप पॉजिटिव हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, इट इज बिकॉज आपकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ था। एंड यस, वैक्सीन के सर्टन साइड इफेक्ट्स है जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बताया जाता है कि आपको सर्दी बुखार बॉडी एक ये सब होगा। ये कोविड के सिम्टम्स है, ऐसा मान के चलने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है जो आपके बॉडी में दिख सकते हैं। एंड पर्सन टू पर्सन ये साइड इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। किसी किसी को बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाई देते और किसी किसी के बॉडी में ज्यादा साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग वे में रिएक्ट करती है। आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया है दैट व्हाट आर वैक्सीन्स, एंड आप ये भी अब डिसाइड कर सकते हो कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। इफ टुमारो वैक्सीन इज अवेलेबल टू मी, मैं सबसे पहले जाके वैक्सीन लूंगी, बिकॉज इट विल एटलीस्ट गिव मी 63% और 81% अश्योरिटी कि मुझे ये बीमारी नहीं होगा। मैंने वैक्सीन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं किया है बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट वेरी बेसिक, सो दैट सबको थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाए। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी, and if you have any doubts please keep them flowing in the comment section below, and please subscribe to my channel Kajal's Biosphere and spread it across. Thank you.